नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन का अंतिम प्रक्रिया 30 मार्च तक था, लेकिन बहुत लोग इसमें आवेदन नहीं किए थे। वो लोग छूट गए थे जो लोग आवेदन करना चाहते थे। उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने फिर से इसका डेट आगे बढ़ा दिया गया है। तो अभी तक से जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन नहीं किए हैं, तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, हम हमेशा बोलते हैं कि दलालों के चक्कर में ना पड़े। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है पीएम आवास 2024। आप लोग इस एप्लीकेशन के जरिए अपने मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देखिए, अगर आप मोबाइल फोन या लैपटॉप में फिर कर रहे हैं तो अपने मोबाइल फोन में कोई भी एक ब्राउजर में चले जाना है और सर्च बार में टाइप करना है PMAYG.NIC। इतना टाइप करने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएगा PMAYG का। इसी लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद इस तरह से आपको पेज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3 लाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे मेनू के आइकन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको लास्ट में दिया हुआ है आवास प्लस 2024 सर्वे, ठीक है। न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे 2 एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उसका आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपको आवास प्लस 2024 एप्लीकेशन है, यही आपके मोबाइल में शो करेगा। बाकी ये नीचे वाला आधार फेस ID है वो शो नहीं करेगा, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए हम यहाँ पे दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल फोन में, फिर आगे का प्रोसेस हम बताते हैं। जैसे ही आवास प्लस 2024 एप्लीकेशन ओपन होगा तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो आप सबसे पहले आप लैंग्वेज सेलेक्ट करिएगा। आप हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, जिस भी भाषा को आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इंग्लिश को सेलेक्ट कर लिए हैं और डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। और कुछ परमिशन आप लोग को अलाउ करने के लिए बोला जाएगा। आपको सभी परमिशन को अलाउ कर देना है। जितने भी परमिशन आप अलाउ कर देंगे तो फिर इस तरह से आपको पेज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ असिस्टेंट सर्वे, ठीक है, और यहाँ पे सेल्फ सर्वे, ठीक है। अगर आपका कोई फर्म ग्राम सेवक या ब्लॉक का कोई भी कर्मचारी अगर कर रहा है तो फिर यहाँ पे असिस्टेंट सर्वे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके करते हैं। अगर खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो फिर आपको सेल्फ सर्वे वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जिस व्यक्ति का आप आवास में नाम देना चाहते हैं उनका यहाँ पे आधार नंबर को टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे उनका आधार नंबर को दर्ज करते हैं और ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपसे मिलते हैं। अब यहाँ पे आपका आधार फेस ID एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा ओपन हो गया है। अगर फेस ID एप्लीकेशन इंस्टॉल किए होंगे अपने मोबाइल फोन में तो फिर इस तरह से एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर फेस ID एप्लीकेशन इंस्टॉल अपने मोबाइल फोन में नहीं किए तो फिर इस तरह से आपको पेज देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, यहाँ पे दिशा निर्देश बताया गया है कि आपको किस तरह से फेस को करना है। जैसे यहाँ पे कंसाइनेंट पर टिक लगाएंगे, यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। जिस व्यक्ति का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सबसे पहले आपको उनको स्कैन करना है, ठीक है। उनके चेहरे पे पर्याप्त मात्रा में लाइटिंग होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जब ग्रीन हो जाएगा तो 1 से 2 बार पलक को झपकानी है, इसके बाद वो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस बताते हैं किस तरह से आपको करना है। देखिए, यहाँ पे कंसाइंट वाले ऑप्शन पर टिक करना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए, आपके मोबाइल फोन में इस तरह से कैमरा आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी आपको सर्कल में अपना फेस को स्कैन करना है। जैसे ही ग्रीन हो जाएगा 1 से 2 बार आपके पलक को झपकानी है, इसके बाद आपका स्कैन हो जाएगा। देखिए, फोटो के साथ आपका कुछ डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए, इस तरह से आपके स्क्रीन पर फॉर्म आ जाएगा। इसी फॉर्म को आपको भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ स्टेट, अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन दिया हुआ है, ब्लॉक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पंचायत का अपना सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे विलेज अपना सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारा डिटेल फिलअप कर दिया हूँ, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जो सबसे पहले दिया हुआ है ऐड एडिट सर्वे, इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए, जो सबसे पहले दिया हुआ है नेम ऑफ द हेड, जिन व्यक्ति का आप आवास योजना में नाम देना चाहते हैं उनका यहाँ पे नाम को दर्ज करना होता है। इसके बाद उनका आधार नंबर दर्ज करना होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जॉब कार्ड नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे उनका जॉब कार्ड नंबर को दर्ज करना होता है। आपके पास जॉब कार्ड होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि जॉब कार्ड नंबर का जो लास्ट का 4 अंक है वही दर्ज कर लेते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है। सीरियल बाय सीरियल जो है आपको यहाँ पे दर्ज करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल। आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर मेल है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर फीमेल है तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कैटेगरी पूछा जा रहा है कि आप कौन सा कास्ट का है। तो यहाँ पे देखिए SC दिया हुआ है, ST दिया हुआ है, अदर दिया हुआ है। आप जिस भी कास्ट से हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप SC ST में नहीं आते तो फिर अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना एज को टाइप करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है मैरिड स्टेटस, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो आप जो भी हैं, अगर शादीशुदा हैं तो यहाँ पे करेंटली यहाँ पे मैरिड
वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर जो विधवा है तो यहाँ पे दिया हुआ है विधवा आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर कोई मेल अगर फार्म को फिलअप कर रहा है तो यहाँ पे उनका फादर नेम को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर कोई महिला इस फार्म को अप्लाई कर रही है तो फिर यहाँ पे हस्बैंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उन्हीं का यहाँ पे नाम भी दर्ज करना होगा, ठीक है। अगर आप फादर का कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना फादर का नाम यहाँ पर दर्ज करना होता है। इसके बाद अगर कोई महिला है, अगर हस्बैंड का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करती है तो फिर यहाँ पे उनका हस्बैंड का नाम को दर्ज करना होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, अपना मोबाइल नंबर को दर्ज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट लिटरेसी दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप कितने पढ़े लिखे हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। आप जितने भी पढ़े लिखे हैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन दिया हुआ है कि आप कौन सा काम करते हैं, तो यहाँ पे आपको चूज करना है। तो ये जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लेबर का ऑप्शन दिया हुआ है, लेबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप मजदूर हैं, लेबर कार्ड इसमें दे रहे हैं तो हो सकता है आपको जल्दी मिलने का चांस हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लेबर का ऑप्शन दिया हुआ है, लेबर वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे फैमिली मेंबर दिया हुआ है, तो आपके राशन कार्ड के अकॉर्डिंग जितने भी आपके फैमिली में मेंबर हैं आपको यहाँ पे दर्ज करना होता है। मान लीजिए परिवार में पति और पत्नी और 3 बच्चे हैं तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे नो करेंगे। अगर कोई यहाँ पे विकलांगता है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, मेरे केस में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे नॉन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके परिवार में सालाना कितना इनकम है यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे 50,000 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐड फैमिली मेंबर दिया हुआ है, जितने भी आपके फैमिली में मेंबर हैं सभी का यहाँ पे नाम दर्ज करना है आधार के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके हम नाम को फिलअप करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे नेम दिया हुआ है, सबसे पहले अपना पत्नी को डालेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पत्नी का आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे मेल है या फीमेल वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। जिनका आवास में नाम डाला गया है, आपके साथ क्या रिलेशन है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे वाइफ हम डाल दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे एज को यहाँ पे आपको दर्ज करना होता है, यहाँ पे मैरिज स्टेटस सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर को दर्ज करना है। यहाँ पे लोकेलिटी दिया हुआ है, आप कितने पढ़े लिखे हैं वो आपको दर्ज करना है। नहीं पढ़े लिखे हैं तो आपको यहाँ पे नॉन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन दिया हुआ है, तो आप कौन सा काम करते हैं तो ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। अगर विकलांग है तो यहाँ पे एस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद लास्ट में आएगा ऐड मेंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देखिए एक मेंबर यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए फिर से दोबारा यहाँ पे दूसरे मेंबर का नाम डालने के लिए बोला जा रहा है। आधार के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको नाम को यहाँ पे सभी फिलअप कर लेना है, सेम दोस्तों वैसे ही प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पे सभी फैमिली मेंबर का नाम ऐड कर लिया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो पेंसिल वाले आइकन पे जाकर आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेव है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटली 5 मेंबर यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। देखिए वहाँ पे 4 दिखा रहा था, अब यहाँ पे 5 दिखा रहा है। हुआ ये है कि आपके जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनका हेड से लेकर वाइफ से लेकर जितने भी मेंबर आप सेलेक्ट किए हैं सभी का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आपके घर में महिला है तो महिला वाले ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो बेनिफिट मिलता है महिलाओं को ही मिलता है। जैसे कि यहाँ पे वाइफ का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ, इनके नाम से हम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं आप बैंक अकाउंट डिटेल मांगा जा रहा है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल है तो फिर यहाँ पे आपको भर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल नहीं है फिर यहाँ पे कंसाइनेंट जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर आपको टिक लगा देना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन वाले पर क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो, ठीक है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, अगर आप भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे अपना सारा कुछ बैंक डिटेल आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपका बैंक सेलेक्ट करना है, बैंक का नाम, ब्रांच और यहाँ पे अकाउंट नंबर, फिर से दोबारा अकाउंट नंबर आपको दर्ज करना होता है। यहाँ पे बेनिफिशियरी का नाम यहाँ पे दर्ज करना होता है आधार से अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपके पासबुक में हो। इसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक बार फिर से आप लोग ध्यान से देख लीजिए, अगर आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है बाद में आप जमा करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आपको कंसाइनेंट वाले पर टिक लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास अकाउंट नंबर है तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल फिलअप करना है, यहाँ पे आपको टिक नहीं भरनी है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे सारा डिटेल फिलअप करने के बाद, ओके। देखिए अगर आप लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे तो आपका सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग भर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो फिर आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, आपको बहुत ही जल्दी रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। देखिए जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, सभी क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट करना होगा।
चलिए यहाँ पे बता देते हैं आपको ओनरशिप ऑफ द हाउस बीइंग सर्वे। अगर आप घर में अपना रह रहे हैं तो यहाँ पे ओनर वाला सेलेक्ट करना है, अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो फिर इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद देखिए अगर आप कच्चा मकान में रह रहे हैं या पक्का मकान में रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। आप दोनों में यहाँ पे कच्चा सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ रूम्स, अगर आपका कितना कच्चा मकान है वो यहाँ पे आपको टाइप करना होता है। इसके बाद आपके घर में लैट्रिन बाथरूम है या नहीं है, फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे मेन सोर्स से इनकम बताया गया है, तो आप यहाँ पे खेती चुन सकते हैं। ऐसे इस पर क्लिक करें तो बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। आप जो भी काम करते होंगे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपके घर में 3 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे नो ही सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोबारा बता देते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए पहला में आपको ये सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। दूसरा में आपको कच्चा सेलेक्ट करना होगा, कच्चा सेलेक्ट करना। सभी दोस्तों यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे, तो आप सही तरीके से रीड करके ही इस क्वेश्चन को आप लोग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस तरह से आपको पेज देखने को मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रहे उसी जगह पे आप जाकर आगे का डिटेल फिलअप करेंगे, क्योंकि ये जियो टैगिंग है। यहाँ पे लोकेशन भी ओपन होगा और उसी जगह पे जाकर आप आगे का काम करेंगे। जहाँ पे आपका मकान है, कच्चा मकान, वहीं से आपको फोटो को क्लिक करना होगा सामने होकर। यहाँ पे 3 फोटो को आपको सेव करना होगा। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस बताते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। जहाँ पे आपका कच्चा मकान है सामने आपको खड़ा होना है और वहाँ पे फोटो को क्लिक करवाना होगा, ठीक है। 3 फोटो आपको क्लिक करवाना होगा। आपका जैसा भी घर हो यहाँ पे सामने खड़े होना है और 3 आपको फोटो को क्लिक करना होगा इसी में और सेव करना होगा, ठीक है। देखिए मेरा एक फ़ोटो यहाँ पे सेव हो चुका है। इसी तरह से आपको 3 फोटो यहाँ पे सेव करना होगा। फोटो है क्लियर आनी चाहिए और यहाँ पे आपको लिख देना है सिर्फ ओल्ड, ठीक है, यानी कि ओल्ड आपका मकान है। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपका मकान चुनने के लिए बोला जाएगा कि आप किस तरह से मकान बनाना चाहते हैं, तो आपको कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपका सारा डिटेल देखने को मिल जाता है। आप चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं और गलत है तो एडिट भी कर सकते हैं। जब आपको कंफर्म हो जाए कि मेरा सारा डिटेल सही है तो यहाँ पे चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर टिक लगाएंगे और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका सर्वे जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसे ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देखिए आपका यहाँ पे सर्वे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपको आगे भी डाटा को भेजना है। जब तक से ब्लॉक के कर्मचारी के पास अपना डाटा भेजेंगे नहीं तब तक से आपका यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आगे का प्रोसेस हम कंप्लीट ही बता देते हैं। तो जैसे ही ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को फिर से इसी पेज पे आप लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड सर्वे, यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे डाटा सेव रहती है पहले से ही, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे अपलोड रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जब तक से आप लोग इसे नहीं कंप्लीट करेंगे तो आपका जो डाटा है वो गवर्नमेंट के पास नहीं पहुँचेगा और आप लोग बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो आपको ये चीज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए यहाँ पे टिक लगाते हैं और यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आपका ये जो फॉर्म है वो गवर्नमेंट के पास चला गया है और आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट नंबर भी मिल जाता है। तो यहाँ से आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है।